गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। आज कल से आगे। आज कबीर साहब अनुराग सागर में धर्मदास को आगे वचन फरमाते हैं कि गुरु विमुख जीव कतहु न बाचे, अगन कुंड में जर्जट नाचे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो जीव अपने गुरु पर विश्वास नहीं रखते और विमुख हो जाते हैं वे कभी भी बख्शे नहीं जाते, उन्हें प्रचंड अग्नि कुंड में जलाया जाता है। सांसत होए अनेकन भाई, जन्म जन्म सो नर कह जाई। कबीर साहब जी आके फरमाते हैं कि धर्मदास, अगर उस जीव ने भले ही अनेकों वेद शास्त्र पढ़े हों फिर भी नरकों में डाला जाता है। जाके सहसा गुरु पर होए, साकत जीव जानो तुम सोए। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को फरमाते हैं कि जिन लोगों ने नाम लेकर नाम की कमाई नहीं की और अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमात्मा को न मानने वाले नास्तिक पुरुष समझा जाता है। कोट जन्म विषधर सो पावे, विष प्याला सह जन्म गवावे। फरमाते हैं कि जो गुरु का भजन सिमरण नहीं करते वे करोड़ों बार विषैले जीव जंतु बनकर जन्म लेंगे और मरेंगे और पुनः जन्मेंगे। वे जहर का प्याले में अपना जन्म बर्बाद कर देंगे। विष्टा माहें किरमी तन धरई, कोट जन्म लो नरकह पड़े। मरने के बाद वह जीव गंदगी के कीड़े यानी कि गंदगी के कीड़े की योनि मिलेगी और वे करोड़ों बार नरक के भागी होंगे। कहा कहो सांसत जीव केरा, गुरमुख शब्द गहो दृढ़ बेरा। फरमाते हैं कि जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं वे पढ़ने पढ़ाने में ही रहेंगे। मैं उनके बारे में क्या बयान करूं, वे ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकेंगे। जो भी जीव गुरुमुखों के पास जाएंगे और जो नाम धर्मदास मैंने तुम्हें दिया है दृढ़ता से उसकी कमाई करेंगे, वे नरकों में नहीं जाएंगे। गुरु दयाल तो पुरुष दयाला, यह गुरुवर्त छुए नहीं काला। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि वे शब्द की कमाई करके अपने सतगुरु को खुश कर लेते हैं। गुरु को खुश करना परमात्मा को खुश करना है। जो भी जीव अपने गुरु को प्रत्यक्ष करके गुरु पद के मुकाम पर पहुंच जाते हैं उनके सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। जीव कहो परमार्थ जानी, जो गुरु भक्त ताहे नहीं हानि। फरमाते हैं कि जो नाम लेकर नाम की कमाई करके गुरु की भक्ति करेगा उसे परमात्मा से मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कौटिक योग आराध्य प्राणी, सतगुरु बिना जीव की हानि। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं एक धर्मदास, अगर इंसान करोड़ों देवी देवताओं की आराधना करता रहे उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह तो पानी को मथने के समान है। सतगुरु की भक्ति के बगैर जीव को बहुत हानि उठानी पड़ती है। सतगुरु अगम गम बतलावे, जाकी गम वेद नहीं पावे। वेद जाहे ते नेत बखाने, सत्य पुरुष का मर्म न जाने। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को फरमाते हैं कि गुरु की यह ताकत होती है कि वह अंतर के भेद, सचखंड, अलख, अगम और अनामी के बारे में बता सकता है। वेद इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। वेद तो सिर्फ त्रिकुटी ब्रह्म तक का हाल बताते हैं और आगे नेति नेति पुकारते हैं। जहाँ तक वेद हैं वेदों की अपनी मंजिल है, वे बिल्कुल ठीक है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अलख अगम का जिक्र कर रहा हूँ, उस मंजिल तक तुम्हें जाना है। इसलिए मैं तुम्हें इस बात का स्पष्ट करता हूँ कि वेद सतपुरुष के भेद को नहीं जानते।
कोई एक हंस विवेकी होवे, सत्य शब्द जो गहे बिलोवे। फरमाते हैं कि धर्मदास, कोई कोई जीव हंस विवेक बुद्धि वाला होता है, जो दिए हुए नाम की कमाई करता है, उसकी अंदर में परख करता है। कोट महें कोई संत विवेकी, जो मम बानी गहे परेखी। तो हे धर्मदास, करोड़ों जीवों में से कोई हंस विवेकी होता है, जो प्रभु के नाम का गायन करने वाला होता है। जो परमात्मा को मिलने वाली वाणी है, वह उसको प्यार करेगा और विचार करेगा। जो उस वाणी पर विचार और भरोसा करेगा, वही परमात्मा को मिल सकता है। फंदे सभी निरंजन फंदा, उलट न निज घर चीनह मंदा। कबीर साहब जी धर्मदास को आगे फरमाते हैं कि काल भगवान निरंजन ने कर्म धर्म पूजा पाठ दान पुण्य आदि से जीव को परमात्मा से दूर करने के फंदे बनाए हुए हैं। जीव इन्हें छोड़कर अपने निज घर की पहचान करने के बारे में विचार करता ही नहीं। सुनो सुझाव कोयल सुत केरा, समझ तास गुण करो निबेरा। सो हे धर्मदास, मैं तुम्हें इस बात को समझने के लिए कोयल की मिसाल देकर समझाता हूँ। मैं उसके गुणों के बारे में समझा रहा हूँ। हो सकता है तुम इस तरह उसे अच्छी तरह समझ लो। कोयल चित चातुर मृद बानी, बैरी तास काग अग कहानी। ताके ग्रह तिन अंडा धरिया, दुष्ट मित्र एक समचित करया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कोयल के मन में चतुराई होती है, वह बहुत ही मीठी आवाज़ से बोलती है, और काग उसका दुश्मन होता है। कोयल अंडे सेने का काम खुद करती है। वह अपना अंडा काग के घोंसले में रख देती है। सखा जान कागा तह पाला, जोग वे अंड काग बुद्ध काला। मादा काग इस बात को पहचान नहीं होती कि उसके अपने अंडे कौन से हैं और कोयल के अंडे रखे हुए कौन से हैं। वह कोयल के अंडों को भी अपने अंडे समझती है और उन अंडों पर बैठकर गरमाइश देकर उनमें से बच्चे निकालती है। पुष्ट भय अंडा बहराना, कुछ दिन गत बहुत चक्षु सुजाना। और कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं, और फिर कुछ दिन बीत जाने पर उनकी आंखें खुलती हैं। पक्षी पुष्ट पुन ताकर भयो, कोयल शब्द सुनावन लयो। सुनत शब्द कोयल सुत जागा, निज कुल वचन ताहे प्रे लागा। फिर कुछ दिनों के बाद जब कोयल के बच्चों के पंख निकल आते हैं और वे उड़ने के काबिल हो जाते हैं, तो कोयल को इस बात का पता चल जाता है कि बच्चे उड़ने के लायक हो गए हैं। वह घोंसले के पास जाती है और अपनी मीठी आवाज़ से उन्हें पुकारती है। उसके बच्चे भी उसकी आवाज़ सुनते हैं और उनके अंदर प्यार जाग जाता है। निज कुल बरन ताहे बहे लागा, ये उमंग तह संग अनुरागा। काग जाए पुन जब ही चरावे, तब कोयल तह शब्द सुनावे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब भी काग चोगा चुनने के लिए जाता है, तो कोयल अपने बच्चों के पास आती है और अपनी मीठी मीठी सुरीली आवाज़ सुनाती है और समझाती है कि तुम मेरे बच्चे हो। उसके बच्चों में भी बार बार उसकी आवाज़ सुनकर प्यार जाग जाता है। निज अंकुर कोयल सुत जाहिया, बायस दिशा ये नहीं रहैया। फिर फरमाते हैं कि अंत में कोयल के बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है कि वे उसके ही बच्चे हैं, काग के बच्चे नहीं। वे काग की ओर ध्यान करना छोड़ देते हैं। इस प्रकार जो बच्चे कोयल के अंडों से पैदा हुए थे, कोयल के पास उड़कर आ जाते हैं। उनका पोषण भले ही कागी ने किया था, पर उनकी तो ओर ध्यान नहीं दिया। वे कोयल से प्यार करने लग जाते हैं। एक दिवस बायस दिखलाई, कोयल सुत उड़ चला पर आई। फिर एक दिन वे कोयल के साथ ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को पहचान लिया है। उनको असल और नकल के भेद को पता चल जाता है। छंद। निज वचन बोलत सुत चला, तब धाय मिला परवार ही।
धाये बायस विकल है, तब थकित सब नहीं पावही। काग मूर्छित भवन आयो, मन ही मन पछताए के। कोयल सुत मिले तात अपने, काग रहे हो झक मार के। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि धर्मदास, कोयल के बच्चों ने जब अपनी माँ कोयल की आवाज़ सुनी, वे उड़कर उसके साथ चले गए। पर जब कागी घोंसले में आती है तो वह कुछ बच्चों को गायब पाती है तो बहुत रोती और चिल्लाती है, पछताती है, यहाँ तक कि मूर्छित भी हो जाती है। उनको ढूंढने जाती है। जब वह बच्चे नहीं मिलते तो थक कर चूर कर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। कोयल के बच्चे अपने परिवार में आकर बहुत खुश होते हैं और काग उन्हें ढूंढ कर वापस आ जाता है और झक मार कर रह जाता है। सतगुरु वचन सोरठा। जस कोयल सुत होए, यह विद मोको जीव मिले। निज घर पहुँचे सोए, वंश इकोतर तारू। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, कोयल अपने अंडे काग के घोंसले में रखाती है और कागी उन्हें गरमाइश देकर उनसे बच्चे निकालकर उनका पालन पोषण करती है। कुछ अरसा कोयल के बच्चे काग के बच्चों के साथ घोंसले में आनंद मनाते हैं। जब कोयल आती है तो उसकी मीठी आवाज़ को पहचान कर और उसके साथ उड़ाते हैं। ठीक इसी प्रकार हे धर्मदास, जीव काल के दायरे में पैदा होता है और दुनियादारों के साथ हंसते खेलते पढ़ते और जवान होता है। पर जब संत महात्मा कोयल के समान मधुर आवाज़ से पुकारते हैं तो यह जीव उनकी मधुर आवाज़ का गायन सुनकर उनकी शरण में चला जाता है। फिर जीव उनसे नाम लेकर अपने निज धाम चला जाता है और कुल मालिक के साथ उसका मिलाप हो जाता है। चौपाई। काग गवन बुद्धि छाड़ हूँ भाई, हंस दशा धर लो कह जाई। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जीव को काग वाली मत छोड़ देनी चाहिए। काग को गंदगी अच्छी लगती है, जीवों को हंस बनना चाहिए। संत महात्माओं के पास जाकर और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हंस हमेशा मोती चुगते हैं, गंदगी की ओर ध्यान नहीं करते। जो भी जीव संतों के साथ जुड़ जाते हैं, संत उन्हें सतलोक ले जाते हैं। बोलो काग न काहू भावे, कोयल वचन सभे सुख पावे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जब काग अपनी बोली बोलता है, लोगों को कानों को बहुत कर्कश लगती है, लोगों को भाती नहीं। जब कोयल कू कू करती है तो सबको बहुत प्यारी लगती है। सो धर्मदास, जो काल के जीव यानी कि मनमुख जीव हैं, वे रूखे वचन बोलते हैं जो कि लोगों को अच्छे नहीं लगते। पर जब गुरमुख लोगों को तालीम देते हैं और शब्द का गायन करते हैं, वे सभी को प्यारे लगते हैं। अस हंसा बोले बिलछानी, प्रेम सुधा समग्रह गुरुबानी। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जो गुरु के शब्द के साथ प्यार करेंगे और उसे अच्छी तरह छानबीन करके अपने अंदर बसा लेंगे और गुरु की मीठी वाणी के साथ प्यार करेंगे, वे ही उसके हो सकते हैं। काहू कुटल वचन नहीं कहिए, शीतल दशा आप गहराइए। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, इसलिए किसी को भी किसी के लिए कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। अपने आप को पहचान कर भजन सिमरन करके अच्छे स्वभाव वाला बनकर रहना चाहिए। अब कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जो कोई क्रोध अनल सम आवे, आप अम्ब है तपन बुझावे। फरमाते हैं यदि कोई क्रोधी इंसान मिल जाए तो उसके जैसा स्वभाव अपना भी नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि अपने अंदर से तमोगुणी अग्नि को बुझा देना चाहिए। ज्ञानी सोई जो कुबिध नसावे, मन का अंग चीन बिसरावे। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि उसे ही ज्ञानी पुरुष कहा जा सकता है जो बुरी बुद्धि को छोड़कर और मन की चाल को समझ जाए और उसकी बातों में ना आए। शूर काछ कछे सो प्राणी, सन्मुख मरे सुजस तब जाने। तेह विद ज्ञानी
विचार मन आनी, ता कह ज्ञान ज्ञान सहतानी। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को फरमाते हैं कि जो अपनी इंद्री को वश में करे वही सूरमा है, वही परमात्मा प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर चल सकता है। उसे ही ज्ञानी और अच्छे आचरण वाला कहा जा सकता है। जो निडर होकर शत्रु के सामने जाकर लड़ता है उसे ही यश मिलता है। असली सूरमा वही है। सो हे धर्मदास, सूरमा की तरह ही जो सतगुरु के विचारों को अपने मन में धारण करेगा उसे ही परमात्मा के ज्ञान की पहचान बताना। मूर्ख ये कर्म न सूझे, सार शब्द नहीं गुरु कह बूझे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि धर्मदास, मूर्ख वह होता है जो बुरे कर्म करने के समय सोचता नहीं और विचार नहीं करता। गुरु का शब्द जो कि सार शब्द है, जिसको पकड़कर हमने परमात्मा के पास जाना है, उसके बारे में समझता ना हो। चक्षुहीन पग विष्ठा परी, हाँसी तास कोई न करही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, यदि कोई अंधा आदमी चलता हुआ जा रहा हो और उसके पाँव के नीचे विष्ठा आ जाए तो लोग उसकी हंसी नहीं उड़ाते, क्योंकि वह आंख से अंधा है, उसे नजर नहीं आता। दुर्गन अछत पग धरे उठाई, ता कह दोष धर नर आई। परंतु यदि आंख वाले होते हुए किसी मनुष्य का पैर खराब अथवा गंदगी जगह पर पड़ जाए तो लोग उस पर दोष लगाते हैं। धर्मदास, अस ज्ञान अज्ञाना, परखे सत्य ज्ञान गुरु ध्याना। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, इस तरीके से मैंने तुम्हें ज्ञान और अज्ञान के बारे में समझा दिया है। ज्ञान और अज्ञान को छोड़कर गुरु आपको अच्छा क्या है और बुरा क्या है की शिक्षा देता है। उस पर अच्छी तरह विचार करो। गुरु जो भी वचन कहता है उसे ध्यान से सुनो और समझो। सर्व माह है आप निवासा, कहीं गुप्त कहीं प्रकट प्रकाशा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि धर्मदास, सभी इंसानों के अंदर एक ही ज्योति, एक ही आत्मा है और वह ज्योति परमात्मा की है। परंतु एक बात समझने वाली है, जो गुरु से नाम लेकर नाम की कमाई करके अंदर शब्द स्वरूपी गुरु को प्रकट कर लेते हैं, वे ही उसको जान सकते हैं। जो गुरु से नाम नहीं लेते वे उसको अंदर प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा है तो सभी इंसानों के अंदर, परंतु वह किसी के अंदर गुप्त है और किसी के अंदर प्रकट है। जिस जीव के अंदर परमात्मा गुप्त है उसकी आंखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है। जिसने पर्दे को हटा लिया उसके अंदर परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है। छंद। रंग काचा कारने प्रहलाद कस दृढ़ है रहो, ताते तह बहु कष्ट दीनो अडिग हो हरगण गयो। अस धारणा धर सतगुर गए, तब हंस होए अमोल हो, अमर लोक निवास पावे, अटल होए अडोल हो। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, वरदान मिलने के कारण हिरण्यकश्यप स्वयं को ही परमात्मा समझने लगा था और इसी कारण उसने प्रहलाद की प्रभु भक्ति का दृढ़ता से विरोध किया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बात को मनवाने के लिए प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। हिरण्यकश्यप की भक्ति का रंग कच्चा था। यदि उसकी भक्ति का रंग पक्का होता तो उसके अंदर अहंकार ना आता, तो वह प्रहलाद की प्रभु भक्ति का मार्ग का विरोध न करता और समझ आता कि प्रहलाद की भक्ति सच्ची भक्ति है। अनेक दुख पाने के बावजूद भी वह अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ और अडिग होकर हरि के गुण गाता रहा। जो जीव प्रहलाद की तरह सतगुरु की डोर को दृढ़ता से पकड़ेंगे, संसारिक कष्ट आने पर भी सतगुरु के वचन को हृदय में धारण रखेंगे, वही जीव हंस बनकर अमूल्य पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए इस धरती पर जीते जी यदि इंसान को गुरु मिल जाए तो वह गुरु से नाम लेकर प्रेम से भजन सिमरन करे
वह हंस बन जाता है जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। उसका शब्द स्वरूप गुरु उसे दर्जा बदर्जा सहस्दल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भामक गुफा और सचखंड में से होता हुआ अलख, अगम और अनामी देश में ले जाता है, जिसको अमर लोक भी कहा जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज है।